और यह संविधान की देन है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, अब मोदी सरकार नहीं कहते हैं, अब कहते हैं एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार ये कहते हैं। आप दर्शकों को बताइए कितनी पार्टियों से गठबंधन है मोदी जी की? 42 पार्टियों का है उनका। हम कहते हैं इंडिया गठबंधन, हमारा शेर अकेले लड़ रहा है, गठबंधन है। कहते हैं हमारा शेर अकेले। शेर कहाँ, शेर लड़ते तो नीतीश जी, यही मोदी जी कहते बिहार में जा करके कि नीतीश के लिए भाजपा का दरवाजा सदैव के लिए बंद, जाके धूल चाट लिए। अरे धूल गाली सुनते हैं, धूल फिर जाकर के थूक कर चाटने का काम करते। ओम प्रकाश राजभर यही कहते थे कि मैं तो मोदी को और जो इनको अमित शाह को ऐसे स्थान पर भेजूंगा, गुजरात में भेज दूंगा, और फिर कहा जोगी को तो कटोरा देकर भीख मांगने के लिए उस स्थान पर भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर से कल बहिया कर लेते हैं, जिस राम के नाम पर राजनीति करते हैं और उस राम को बायोलॉजिकल इफेक्टिव बता दिया कि ये दशरथ के बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है। अब उस बताओ संजय निषाद को गले लगा लिया। तो ये भाजपा का कोई चाल और चरित्र नहीं है। और भैया ये राम के नाम पर राजनीति करते करते जनता को इतना बेवकूफ़ बनाया कि राम भी खिसिया गए। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर राजनीति करने वाले बेईमानों, देश के बेचने वालों, सरकारी खजाना लुटवाने वालों, सरकारी संस्थान उपक्रम को बेचने वाले, अडानी और अंबानी को गिरवी रखने वाले, अब तुमको पटकनी देंगे। और राम जी ने जो है इनको अयोध्या में पटकनी दे करके, और जहाँ जहाँ पौराणिक कथा के अनुसार पर राम का पद गया था वहाँ वहाँ इनको धूल चाटना पड़ा। अब भैया देखो, अगर राम का ये देश है, राम के नाम पर राजनीति करते हो, तो मोदी जी जाते हैं विदेश में तो क्यों नहीं कहते कि हम राम के देश से आए हैं? क्यों कहते हैं कि गौतम बुद्ध के देश से आए हैं? और जोगी जी भी एक बार विदेश गए थे तो उन्होंने भी वहाँ के जो शासक थे उनको गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिए। काहे ने भैया अयोध्या की प्रतिमा दिए? काहे नहीं राम की प्रतिमा दिए? क्योंकि विश्व में गौतम बुद्ध को जानने वाले ही ज़्यादा हैं। 52 देशों में उनके जो है अनुयायी हैं। और राम के नाम पर केवल ये यहाँ उत्तर भारत में विशेष करके यह दुकान चलाने का काम करते। तो जनता जो है ना, आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से भाजपा की सच्चाइयों को जान गई। और मैं तो धन्यवाद दूंगा आप जैसे यूट्यूबर्स बंधुओं को कि आप लोग सही खबरों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने का काम करते हैं। और ये भाजपा वाले अब तो हमारे यूट्यूबरों को भी डराने धमकाने का काम करें। पिछवा में लालच दे रहे थे 8 लाख 6 लाख 4 लाख 2 लाख का महीना का पैकेज देंगे। ये चाहते हैं कि मीडिया को भी बंधुआ बना लिया जाए और जैसे हम चाहें वैसे बंदर और बंदरिया की तरह नचाते रहें। लेकिन सबका जमीर बिकने वाला नहीं है, ईमान धर्म डोलने वाला नहीं है। एक छोटा सा बयान, जिस तरह मनमोहन सिंह को ये लोग अपमान कर रहे थे सरकार में आने के बाद से, उनके पे सवाल उठा रहे थे, आज मनमोहन सिंह के जाने के बाद ये लोग घड़ियाली आंसू जिस तरह बाहर आएंगे, इस पे क्या करेंगे? घड़ियाली आंसू मरने के बाद भी मनमोहन से खुन्नस खाए हैं। और मनमोहन सिंह जी 10 बरस तक देश के प्रधानमंत्री थे। ये बेईमान चुप मंत्री कहते थे, चुप प्रधानमंत्री कहते थे। मनमोहन सिंह देश को उदार नीतियाँ ला करके देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम कर रहे थे। और 54 लाख करोड़ का जहाँ कर्जा था देश पर, यह अपने को फकीर बताने वाले, गरीब माँ का बेटा बताने वाले मोदी ने तो देश को कंगाल बना दिया। हर नागरिक को 1,35,000 का कर्जदार बना लिया। देश पर 213 लाख करोड़ का कर्जा का बोझ लगा दिया। और 8,500 वाली हवाई जहाज से टहलेंगे और जाएंगे विदेश में। 10 लाख 15 लाख का जो है ना, ये सेविंग करवाते हैं और फेसिंग करवाते हैं। ये गरीब माँ के बेटे का अपने को फकीर बताने वाला। मैं तो फकीर, ऐसा देश का हर गरीब अगर हो जाए तो कितना। अरे भैया ये क्या कर रहे थे कि मैं तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। हवाई जहाज बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, गेल सेल भेल रेल ONGC NTPC पोर्ट ट्रस्ट बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। बचा का LIC को बेच कंगाल कर दिया, बैंकों का खजाना खाली करवा दिया, सरकारी उपक्रम और संस्थान को निजी हाथों में दे करके रोजगार और नौकरी के अवसर को ख़त्म कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े मदारी है और अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने वाले, अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले, और यही हमारे तिरंगे झंडे को पैरों के तले रौंदने वाले, जिनके संघ कार्यालय पर 52 बरस तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा और वह संविधान का विरोध करने वाले, ये भारतीय हैं। ये भारतीय नहीं, ये भारत के दुश्मन हैं।
और अंग्रेज तो हम लोगों के लिए देवदूत बन करके आए। अंग्रेज जल्दी चले गए क्योंकि अंग्रेज भारतीय समाज में जो विषमता थी, जो जाति के नाम पर न्यायिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ देख करके आया। और जिधर नज़र घुमाओगे अंग्रेजों की देन दिखाई देगी। अंग्रेज नहीं आए होते तो लौटर राम नहीं पढ़ पाया होता। आप ये लेकर के कैमरा और हमारी बाइट नहीं ले पाए होते। तो यह अंग्रेजों ने बहुत बड़ा काम किया। 1823 से पहले किसी को, शूद्र को, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले के प्रयास से, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख के प्रयास से हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। और अंबेडकर जी ने संविधान जिस दिन लागू कर दिया, उसी दिन से हम लोगों के मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया। और जो हमारे बेटे और बेटियां पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं, तो मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है, उनके छाती पर मूंग दली जा रही है। इसलिए ये परेशान हैं, बेहाल हैं कि कैसे संविधान को ख़त्म किया जाए, जातिवादी मनुस्मृति के विधान को लागू किया जाए, बेंच ऑफ थॉट्स के आधार पर नौकरी और रोजगार के अवसर को समाप्त किया जाए। चलते चलते 2025 के लिए लोटन निषाद जी का आखिरी संदेश। 2025 में हम लोग PDA के साथ लोगों के बीच जाएंगे, सेक्टर में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, जन पंचायत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो देश को बदहाल स्थिति में बनाने का प्रयास कर रही है, अपने नौनिहालों का भविष्य संवारने का, और जो हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवान रोजी रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको जो है कि अच्छा भविष्य दिखाने का काम करेंगे। हम नव वर्ष में यही हम लोगों को की शुभकामना है कि सभी लोग जो भाजपा RSS की इशारे पर किस तरह से जो है विषमता की खाई को खोदने के काम में जुटी है, उससे जो है कि जनता को हम लोग अवगत कराने का और सही तस्वीर जो है प्रस्तुत करने का काम। दोस्तों, समाजवादी कार्यालय से मैं लोटन निषाद जी से बात कर रहा था। बेबाक तरीके से इन्होंने बात रखी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। और नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव हूँ लखनऊ से।